मैं आपको मान लीजिए ये कहता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी में क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, ए बी इज 5 सेंटीमीटर्स, बी सी इज 12 सेंटीमीटर्स. Find sin C cos C and tan C. हमें sin C cos C और tan C की वैल्यू निकालनी है. तो देखिएगा क्वेश्चन के हिसाब से एंगल B 90 डिग्री का बना हुआ है. ट्राइंगल का नाम है ABC. एंगल भी 90 डिग्री का बना हुआ है. ठीक, यहाँ ए बी अगर 5 सेंटीमीटर है, बी सी अगर 12 सेंटीमीटर है, तो आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आता है, उसके हिसाब से ए सी जो आएगा वो 13 सेंटीमीटर्स आएगा. कैसे? हम इसमें ऐसे लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी angle B is 90 degree, so by Pythagoras theorem AC square is AB square plus BC square. AC square is 5 square plus 12 square. This AC square will be 25 plus 144. AC square is 169, तो रूट 169 प्लस माइनस 13 होगा, लेकिन साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम पॉजिटिव 13 लेंगे. तो यानी अब ये 13 सेंटीमीटर्स आए. अब आपसे क्या पूछा गया है? साइन सी, कॉस सी और टेन सी पूछा गया है. तो क्या इस ट्राइंगल में in triangle ABC, if I am being asked to find sin C, तो क्या अगर मैं इसको C को एंगल थीटा लेके चल रहा हूं, तो इस C के ऑपोजिट जो साइड होगी उसको परपेंडिकुलर कहा जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड को ही परपेंडिकुलर कहा करते हैं. एडजेसेंट साइड को हम बेस कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं. तो क्या मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जो साइन C आएगा वो कितना आएगा? साइन C विल बी ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. सो इट विल बी 5/13. ऐसे ही अगर मुझसे cos C पूछा जा रहा है, तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, तो cos C विल बी BC अपॉन AC, दैट इज 12/13. ऐसे ही अगर मुझसे tan C पूछा जा रहा है, तो क्या tan C के सामने का साइड परपेंडिकुलर, C के साथ वाला साइड बेस, सो इट विल बी AB अपॉन BC. AB इज 5 एंड BC इज 12. तो जैसे मैंने साइन सी, कॉस सी और टेन सी निकाला, ऐसे ही आप कॉट सेक और कॉसेक एंगल सी के लिए ढूंढ सकते हैं. ठीक है, एक बात का ध्यान रखना कि साइन सी का मतलब साइन इंटू सी नहीं होता. साइन सी का मतलब साइन इंटू सी नहीं है, ये साइन ऑफ एंगल सी है. ठीक, अच्छा, इस क्वेश्चन को तो हमने देख लिया, समझ लिया. अब अगला क्वेश्चन देखिएगा. ये क्वेश्चंस करने से पहले जो मैंने पिछले पेज पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम लिखवाए हैं, उनका वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में कौन सा रेशियो होता है, वो आपको याद करना है. ठीक, अब क्वेश्चन देखिएगा. कहा जाता है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5
देन फाइंड cos थीटा एंड tan थीटा। आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है और tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब हम पहले sin थीटा जो कि 3/5 दिया हुआ है, ये देखते हैं कि sin थीटा किस किस का रेशो हुआ करता है। पिछले पेज पर देख लेना, sin थीटा P/H होता है, sin थीटा P/H होता है। ठीक, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि P = 3 आएगा, H = 5 आएगा, तो हम ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के और बेस ढूंढ सकते हैं। कैसे? क्या ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम p² + b² = h² होता है। 9 + b² = 25, b² = 16, तो b की वैल्यू +-4, यानी b को मैं +4 कर लूँ। तो भाई आपके पास p मिल गया है 3, p = 3, b = 4 एंड h = 5। जैसे पिछले क्वेश्चन में 5, 12 और 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट दिया हुआ था, तो ऐसे ही आप जानते कि 3, 4 और 5 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब आपको इसमें फिगर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर चाहो तो ऐसे बना लो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, थीटा ये दिया हुआ, जो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला बेस और 90 के साथ सामने वाला हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। तो क्या इस ट्राइंगल में cos थीटा जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, और जो cos थीटा है वो 4/5 आएगा। सिमिलरली tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। देख लेना पिछला पेज, tan थीटा P/P होता है। सो tan थीटा परपेंडिकुलर 3 एंड बेस इज 4। तो यहाँ cos थीटा 4/5 आएगा और tan थीटा 3/4 आएगा। अब जिस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को किया है वो तरीका पूरा ठीक नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये कहा गया कि sin थीटा इज 3/5, भाई ये P/H होगा, इसका मतलब P और H का रेशो दिया गया है 3 और 5। P की वैल्यू 3 और H की वैल्यू 5 नहीं दी गई है बेटा, P और 5 का रेशो दिया गया है। भाई मान लीजिए यहाँ पर P एक स्टूडेंट है, नाम है उसका प्रतिष्ठा, और H मान लो मैं हूँ। तो प्रतिष्ठा और मेरी वेट का रेशो अगर 3:5 है, इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रतिष्ठा का वेट 3 किलो और मेरा वेट 5 किलो है। अरे भाई क्या पता इसको 10 से मल्टीप्लाई करने पर प्रतिष्ठा 3 × 10 30 kg और मैं 5 × 10 50 kg का हो जाऊँ, या इनको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो प्रतिष्ठा का वेट 36 kg और मेरा वेट 60 kg हो सकता है। तो बेटा अगर टीचर ऐसे कराए तो ठीक है, कर लेना आप, लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है। प्रॉपर तरीका कैसे है कि अगर sin थीटा 3/5 है और sin थीटा P/H होता है, तो P कितना बन गया बेटा? P 3K बन जाएगा और H 5K बन जाएगा। तो ये 3K का स्क्वायर करेंगे तो 5K स्क्वायर आएगा। H 3K P 3K का होल स्क्वायर करेंगे तो 9K स्क्वायर आएगा।
h5k का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25k²। तो ये b की वैल्यू कितना ही है 4k। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि परपेंडिकुलर 3k, बेस 4k और हाइपोटेन्यूज 5k आएगा। तो बेटा अगर हम इसको बेस को कितना 4k, परपेंडिकुलर को 3k और हाइपोटेन्यूज को 5k रखें तो कॉस रे कितना आएगा 4k/5k विच विल बिकम 4/5। भाई किए के तो वैसे कट जाएंगे। और tan थीटा विल बी 3k/4k, ये जो आएगा ये 3/4k इक्वल आ जाएगा। राइट, ये हमारे पास साइन थीटा गिवन होने पर कॉस थीटा और tan थीटा की हमने वैल्यूज निकालनी सीख ली। उम्मीद है यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। केवल जरूरी नहीं कि हम कॉस थीटा और tan थीटा निकाल सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके हम कॉट, सेक और कॉसेक की भी वैल्यू ऐसे ही निकाल सकते हैं।